गाइस आज की एक बहुत ही क्विक छोटी वीडियो बनाऊंगा पर बहुत इफ़ेक्टिव वीडियो बनाऊंगा। आज की न्यूज़ है 8 जून को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 17 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से एक इंडियन भाई है जिसकी सिटीज़नशिप छीनी जा सकती है अमेरिका में। 50 साल का आदमी जिसका नाम है नीरज शर्मा, उसको फ्रॉड के केस में आइडेंटिफाई किया गया और उसकी सिटीज़नशिप छीनी जा सकती है। 2017 के दिसंबर में वो सिटीज़न बन गया था अमेरिका का, बट ही लाइड ऑन हिज एप्लीकेशंस। तो आज की जो वीडियो है उसका जो पर्पस है, उसका जो थीम है पीछे की, वो ये है कि नेवर लाई ऑन योर एप्लीकेशंस जो आप सबमिट करते हैं ना गवर्नमेंट को, चाहे किसी भी कंट्री में हो। पर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका की में जैसे आप DS 160 भरते हो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो, टूरिस्ट वीज़ा, या फिर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आप फॉर्म भरते हो, या आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आप एक फॉर्म भरते हो। हमेशा उनमें ना क्वेश्चंस आते हैं, क्या कभी आप अरेस्ट हुए हो, क्या कभी आपने कोई क्राइम किया है, क्या कोई आपका गलत ऑर्गेनाइजेशन से कोई आपका रिलेशन है, क्या आपने ये किया है, क्या आपने वो किया है, कि आपको कोई जो भी क्वेश्चन हो ना, ऑनेस्टली आंसर करना पड़ता है। एंड दिस इज़ द ओनली पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बस नो 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 नहीं करना होता सब पे। ढंग से पढ़ो और अपने स्पेसिफिकली आपका जो सिचुएशन है, आपकी जो केस है, उस बेसिस पे आंसर करो। तो नीरज शर्मा 2017 में आफ्टर इस ग्रीन कार्ड नेचुरलाइज हो गया था, तो सिटीज़न बन गया था दिसंबर में, बट इसने अपनी एप्लीकेशन में सब चीज़ों में नो कर रखा था। और इसका भांडा फूटा जब पता लगा कि इसने एक्चुअल में फ्रॉड करे हैं, वीज़ा फ्रॉड, H1B वीज़ा फ्रॉड करे हैं। जब ये H1B वीज़ा पे था। शुरू करते हैं आज की वीडियो, बताता हूँ आपको क्या है। तो नीरज शर्मा 50 साल का एक आदमी न्यू जर्सी में रहता है एंड इंडियन अमेरिकन, क्योंकि ऑब्वियसली अब उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है जो छीना जा रहा है बाय द वे। ही इज़ द ओनर एंड CEO ऑफ मैग्ना विजन LLC, अ स्टाफिंग कंपनी लोकेटेड इन न्यू जर्सी। तो शर्मा यूज्ड टू रिक्रूट वर्कर्स ऑन H1B वीज़ा। ही नेवर हैड एनी जॉब फॉर देम। टिपिकल जो स्टाफिंग एजेंसी जैसे फ्रॉड करती है ना, आपको पता ही होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टाफिंग एजेंसी देखो जेन्युइन भी होती हैं, और जो घपला करती है ना स्टाफिंग एजेंसीज, यही वाला फ्रॉड करती हैं। वो प्रोजेक्ट होते नहीं हैं, अपना बंदों को ले लेती हैं, अपने पेरोल पे उनका पेरोल चलाती रहती हैं, और तब बेसिकली वो लोग हायर कर लेते हैं, और इलीगली वो बंदे विदाउट एनी जॉब H1 वीज़ा पे अमेरिका में रह सकते हैं। तो उनका पेरोल चलता रहता है, फूड वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह, वो सब पीछे से ला रहे हैं तब तक वो रहते हैं यहाँ पर। तो नीरज शर्मा ने भी मैग्ना विजन करके LLC, उसकी स्टाफिंग कंपनी चलाता था न्यू जर्सी में, और लोगों को हायर करता था फॉर जॉब्स ही डिडंट हैव। ये था इसका फ्रॉड। और आगे देखो, जो स्क्रीनशॉट पे नीचे दिखा रहा हूँ आपको मैं। ही फाइल्ड 11 H1B वीज़ा petitions and each of them included false representations that the visa beneficiaries would be employed with a particular global financial institution. The petitions also included letters on official corporate letterhead with forged signature of the executives. तो बेसिकली 11 लोगों का H1B फाइल किया, फॉल्सली रिप्रेजेंट किया, सिग्नेचर फोर्ज करे। तो इसके ऊपर 2 काउंट ऑफ चार्जेस लगे हैं। 1 काउंट ऑफ वीज़ा फ्रॉड, जो ये सारा किया इसने, एंड 1 काउंट ऑफ नेचुरलाइजेशन फ्रॉड। अब वो क्या होता है, अब बिकॉज इसने ये सारे फ्रॉड करे थे शुरू में, इसने जब अपनी ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन या सिटीजनशिप की एप्लीकेशन भरी थी ना नेचुरलाइजेशन की, उसको ये सब बताना था, और एक्चुअल में सच में बताना था कि मैंने ऐसा किया है। तो वो तो उसने बताया नहीं, क्योंकि ही वांटेड टू बी अ सिटीजन ऑफ अमेरिका। तो वो हो गया सेकंड फ्रॉड। जब आपने सच नहीं बोला ना अपनी एप्लीकेशन में, तो वो एक और चार्ज पड़ जाता है। तो 2 काउंट्स ऑफ चार्जेस लग गए, एक वीज़ा फ्रॉड और एक नेचुरलाइजेशन फ्रॉड। दोनों की वजह से इसकी हो रही है सिटीजनशिप रिवोक, और डीनेचुरलाइजेशन बोलते हैं इसको बेसिकली। और ये अगर आपको नहीं पता, मैं आपको समझा देता हूँ। नेचुरलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें दूसरी कंट्री के लोग अमेरिका के सिटीज़न बनते हैं। अगर वो दूसरी कंट्री के हैं, अगर यहाँ पे पैदा हुए हो तो नहीं, तो आप बाय बर्थ सिटीज़न हो। पर अगर दूसरी कंट्री से आए हो तो नेचुरलाइजेशन से आप सिटीज़न बनते हो। और डीनेचुरलाइजेशन बेसिकली वही प्रोसेस है, उसको उल्टा करना, रिवोक करना। ये देखो कितना प्यारा मैसेज है नीचे, फ्रॉम DHS, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का मैसेज है नीचे। अमेरिकन सिटीजनशिप इज़ अ प्रिविलेज एंड इट मस्ट बी अर्नड ऑनेस्टली। ये प्रिविलेज है, ये ऐसा नहीं मिलता किसी को, सबको नहीं मिलता। ये राइट नहीं है कि मिलेगा सबको, प्रिविलेज है, किसी को मिलता है। इट मस्ट बी अर्नड ऑनेस्टली। इफ़ यू कम हेयर, ब्रेक आवर लॉज एंड लाई इन योर इमिग्रेशन प्रोसीडिंग्स, यू फॉरफीट दैट प्रिविलेज। अगर आप गलत काम करोगे और झूठ भी बोलोगे ना अपनी एप्लीकेशन में, तो प्रिविलेज आपसे छीना जाएगा। ये DHS सेक्रेटरी मार्क वेन मुलिन ने बोला है
इन सब लोगों को 17 लोग पकड़े गए हैं, 17 लोगों की सिटीजनशिप छिन रही है, जिसमें से एक है नीरज शर्मा। देखो, एक तरफ तो अच्छे इंडियंस भी बहुत हैं अमेरिका में, और वो ज़्यादा है बाय द वे, जो अच्छा काम करते हैं, लीगली करते हैं, लेजिटिमेट करते हैं, स्किल्ड होते हैं, हाई पेइंग जॉब करते हैं, राइट, बहुत बढ़िया काम करते हैं। ऊपर से ऐसे भी लोग हैं जो अमेरिका में ऐसे घटिया काम कर रहे हैं जस्ट टू सर्वाइव, या फिर जस्ट टू रिमेन इन अमेरिका। कुछ भी करेंगे, ओवरस्टे करेंगे वीज़ा का, गोल्ड बार स्कैम करेंगे, एल्डरली लोगों को ठगेंगे, या फिर ये करेंगे हम लोग फ्रॉड करेंगे। ये ऐसे काम करेंगे तो बदनामी होगी। जो अच्छा काम करते हैं ना वो तो है ही है, वो तो एक्सपेक्टेड है, उसे कोई नहीं गिनता। जो घटिया काम करता है ना उसको सब गिनते हैं, वो सबकी नज़र में आते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, यहीं पे बंद करूँगा, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, जस्ट टू रिमाइंड यू कि अगर आप कोई एप्लीकेशन भर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन हो ना, किसी भी देश में बाय द वे, पर हम बिकॉज अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो DS-160 जब आप विजिटर वीज़ा पे भरते हो, ग्रीन कार्ड के लिए भरते हो, H-1B वीज़ा के लिए एप्लीकेशन भरते हो, या सिटीजनशिप के लिए भरते हो, ऑलवेज बी ट्रूथफुल, डोंट लाई। सब पता लगता है इनको, और जिस दिन पता लगेगा भांडा फूटेगा उस दिन यू विल गो बैक। एनीवे गाइस, वीडियो में बंद होती है। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, आगे सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय गाइस।